आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं तेलंगाना फीस रिएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के नए गाइडलाइंस जो जारी किए जा रहे हैं। क्योंकि हुकूमत ने फीस रिएम्बर्समेंट मसले को लेकर नए गाइडलाइंस जारी करने का मंसूबा बनाया और इस ताल्लुक से हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो महकमे तालीम का खलंदान भी अपने पास रखते हैं, इन्होंने अहकाम दिए हैं कि नए तरीके से गाइडलाइंस जारी किए जाए और नए गाइडलाइंस तैयार किए जाए, जिसके अंदर फीस रिएम्बर्समेंट के ताल्लुक से साबिका में जो फीस रिएम्बर्समेंट करना था, यानी कि आप बीपीएल है, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और आप पॉवर्टी लाइन से आते हैं या फिर आप माइनॉरिटी के अंदर रिजर्वेशन में आते हैं और आप काउंसलिंग के तहत आपकी अगर सीट कंफर्म होती है तो आपकी फीस अदा की जाती थी, चाहे वो आप इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की है या फिर आप मास्टर्स कर रहे हैं या जैसे आप दोस्त एप्लीकेशन डिग्री वगैरह है, इसके अंदर आपको फीस रिएम्बर्समेंट मिलता था। लेकिन अब नए 25 और 26 के जो गाइडलाइंस आएंगे उसका आइंदा साल से इतलाक अमल में आएगा, जिसमें कई एक चीजें जायद इजाफा कर दिया गया है और हुकूमत की ये कोशिश है कि फीस रिएम्बर्समेंट में तकरीबन तखफीफ की जाए, यानी कि 50% की कुछ कमी आएगी। उसके लिए गाइडलाइंस जो रखे गए हैं और जो देखने में आ रहा है कि ये गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला गाइडलाइंस है कि आपकी अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको जरूरी रहेगा। अगर आपकी 75% अगर अटेंडेंस है तो आपको फीस रिएम्बर्समेंट मिलेगा आपका। और दूसरा, हर सब्जेक्ट में आपके 50% से ज्यादा मार्क्स अगर आते हैं आपको तो आप फीस रिएम्बर्समेंट के अहल करार पाएंगे, और वरना फिर आपके एडमिशन के अंदर जो आपको रिएम्बर्समेंट के तहत, स्कॉलरशिप के तहत जो एडमिशन मिला था, आपका वो एडमिशन में आपकी फीस अदा नहीं की जाएगी और आपको अपनी खुद फीस अदा करनी पड़ेगी। ये नए रिएम्बर्समेंट गाइडलाइंस आ रहे हैं फीस को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, यानी कि मजमुई तौर पर देखा ये जा रहा है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी महकमे तालीम में जहां पर तलबा को और आवाम की कोई मैसेज दे रहे हैं कि तालीम आम करनी चाहिए, तालीम के लिए नए मवाफिक होना चाहिए। सरकारी मदारिस के अंदर जहां रुझान बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हुए सरकारी मदारिस और सरकारी कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस की तरफ उनकी तवज्जो है, तो वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस का जो दबाव बढ़ रहा है कि फीस में इजाफा किया जाए, मैनेजमेंट कोटे के तहत जो फीस ली जाती है उसमें इजाफा किया जाए। अगर इस तरीके से ये ऐलान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का होता है कि स्कॉलरशिप्स के मामले में नए गाइडलाइंस और वो भी सख्त गाइडलाइंस जब आ जाएंगे तो इसके बाद कई तलबा स्कॉलरशिप से महरूम होते हुए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब तबके के जो अफराद हैं, उनके बच्चे आज आला तालीम हासिल कर रहे हैं बगैर स्कॉलरशिप के, लेकिन आप वो आइंदा नहीं कर पाएंगे। और इतने मेयारी फीस देकर कॉलेजेस में पढ़ाना हर आम बिलो पॉवर्टी लाइन तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए मुश्किल हो जाएगा। और जहां पर 1 से 4 बच्चे हैं, जिनके बच्चे काबिल हैं, पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, वैसे बच्चे भी अब महरूम हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट के दौर से जो 4% 5% रिजर्वेशन जो दिया गया था और रिएम्बर्समेंट फीस के तहत जो अब तक बच्चे पढ़ के काबिल होते गए, अब वो चीज मुमकिन नहीं नजर आ रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी के कई एक चेहरे सामने आ रहे हैं, जहां पर तालीम को आम करने की बात कर रहे हैं, जहां पर रियासत को तरक्की कराने की बात कर रहे हैं, जहां पर कई बिलियन ट्रिलियन का बिजनेस रियासत को बनाना चाह रहे हैं, रियासत की तरक्की, रियासत आईटी बनाना चाह रहे हैं, फ्यूचर सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर तालीम के शोबे में ये नए नए इस्लाहात लाते हुए आवाम को जो है गुमराह परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फीस रिएम्बर्समेंट फीस को लेकर एक बड़ा तनाज़ा चल रहा है कि कॉलेजेस के अंदर फीस रिएम्बर्समेंट नहीं किया गया है और हुकूमत पर दबाव है कि फीस रिएम्बर्समेंट अदा करें, और हुकूमत के पास खजाने में पैसा नहीं है, अगर इसको अदा करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, इसके लिए इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके मुशीर, इनके आला आईएएस ऑफिसर्स ने इन्हें मशवरा दिया है कि नए सख्त गाइडलाइंस लाए जाएं, जिसकी वजह से
फीस रियम्बर्स करने से हुकूमत बच सकती है, हुकूमत के खजाने पे बोझ नहीं पड़ सकता है। उसके लिए अटेंडेंस और 50% मार्क्स के अलावा कई और गाइडलाइंस सामने आने वाले हैं। बहुत जल्द रियम्बर्समेंट फीस को लेकर हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आएगा, जिससे अवाम और तलबा रास्त मुतासिर हो सकते हैं।